नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। एक राजा ने अपनी बेटी का सिर क्यों कटवाया। दोस्तों, इस कहानी को आप सुन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो राजा आखिरकार अपने ही बेटी का सिर क्यों कटवाना चाहता था। आखिर उसकी लड़की ने क्या किया जिसके कारण एक बाप अपने बेटी को सिर कटवाने पर तुल आया। यह कहानी दोस्तों हमें यही संदेश देगी कि अगर आप कहानी में अंत तक बने रहते हैं तो आपके घर कभी भी दुख दरिद्र गरीबी नहीं आएगी। इस कहानी से हमें ज़िंदगी का वो सारांश मिलेगा दोस्तों जिसके लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। जैसे कि सही मार्ग क्या है, ज़िंदगी का सही मार्ग क्या होना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, आजकल के इंसान इसी के पीछे भाग रहे हैं, परंतु किसी को उतना मिल नहीं रहा है, जिसको मिल रहा है उसके पास कदर ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी को आप लोग पूरा सुन लीजिए, आपका ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा, मुझे पक्का उम्मीद है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अच्छी लगे कहानी तो लाइक कर दीजिए। कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था दोस्तों, उस गांव में यानी एक राजा रहा करते थे जो कि उनका राज्य बहुत बड़ा था। दोस्तों, राजा काफ़ी प्यारे थे, लोगों को दिल में बसा करते थे, परंतु राजा के अंदर एक कमियां थी। दोस्तों, राजा कभी भी किसी लड़की को देखते तो वो नफरत करने लगते। यानी राजा कहते कि अगर हमारे घर लड़की होती है तो मैं उसे जान से मरवा दूंगा। यानी कहने का साफ मतलब है दोस्तों, राजा को किसी भी लड़की से नफरत था। परंतु दोस्तों, उनके घर जब भी लड़का हुआ करता था राजा काफ़ी खुश होते थे। राजा का कहना था कि अगर हमारे घर लड़की हुई तो उसको जान से मरवा देंगे और लड़का हुआ तो हमारे लिए खुशी का माहौल होगा, हम लोग जश्न मनाएंगे। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। राजा की पत्नी गर्भ धारण करती है। धीरे धीरे समय बीतता गया दोस्तों, और कहे तो प्रसव का समय आ जाता है। राजा के घर रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। राजा ने खुशी मनाया और बहुत सारे सोने चांदी गरीबों को दान किया। दोस्तों, ऐसे ही आगे समय चलता रहा और एक बार फिर रानी गर्भ धारण करती है। अब उसका दूसरा प्रसव का समय आता है। तभी राजा कहता है कि मैं अब इस घर में नहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिला में बाहर जाने वाला हूँ। तुम अगर लड़की को जन्म देती हो तो उसे मार देना, अगर लड़के को जन्म देती हो तो उसे मत मारना। अगर तुमने लड़की का जन्म दिया और लड़की को नहीं मारा तो मैं आऊँगा तो तुम्हें मार दूँगा। दोस्तों, यानी कहे तो रानी घबरा जाती है और राजा अपने काम के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया और कहे तो रानी के प्रसव का समय आ जाता है। दोस्तों, इस बार यानी रानी ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। जैसे ही पता चलता है रानी को कि उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया है, वो अब रोने लगती है, यानी घबरा जाती है। रानी सोचने लगती है कि राजा ने कहा है कि अगर तुम लड़की को जन्म देती है तो उसे उसी वक्त मार देना, वरना मैं आऊँगा तो तुम्हें मार दूंगा। दोस्तों, यह बात रानी को यानी सता रही थी। रानी सोच रही थी कि मैं अपने बच्ची को कैसे मारूं। दोस्तों, दुनिया का कोई भी माँ अपने बेटा हो या बेटी कभी नहीं मार सकती। तभी दोस्तों उस रानी के घर एक दाई थी जो कि काम करने के लिए आया करती थी। दाई कहने लगी कि हे रानी माँ, अगर आप मेरी सलाह मानती है तो आपकी बच्ची भी जिंदा रहेगी, राजा को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी बच्ची जिंदा है। रानी कहती है क्या उपाय है तुम्हारे पास, तुम बताओ। तभी दाई कहती है कि इस लड़की को आप मेरे को दे दीजिए, मैं इसका पालन पोषण करूँगा और आप कुछ खर्चा देते रहना। दोस्तों, यह आइडिया रानी को अच्छा लगा और रानी ने दाई माँ को अपनी बच्ची को दे दिया और पूरे राजमहल में हल्ला करवा दिया कि रानी को इसी वक्त लड़की हुई थी और उसे मरवा दिया और तालाब में फेंक दिया। दोस्तों, यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। वास्तव में यानी कहे तो दाई माँ रानी को लड़की को ले जाकर अपने घर पालन पोषण करने लगी। जैसे ही दोस्तों काम वहाँ पर ख़त्म होता है, राजा पुनः अपने राज दरबार में आते हैं। रानी ने उनसे सारा घटना सुना दिया और कहा कि हमारे यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया, उसे मैंने मारकर तालाब में फेंकवा दिया। दोस्तों, राजा कहते हैं तुमने ठीक किया, नहीं तो मैं तुम्हें मार देता। दोस्तों, राजा अब वो अपना जीवन धीरे धीरे जीने लगा। एक दिन की बात है, राजा शिकार करने के लिए जंगल गया था। दोस्तों, समय काफ़ी बीत चुके थे, यानी कहे तो 20 वर्ष लगभग समय निकल चुका था। जैसे ही राजा शिकार कर कर वापस लौट रहा था, तभी देखता है कि दाई के साथ एक सुंदर और सुशील लड़की उसी जंगल में घूम रही थी। दोस्तों, राजा उस लड़की को देखकर मोहित हो जाता है और दाई माँ से जाकर पूछता है कि ये लड़की किसकी है। दोस्तों, दाई माँ जैसे ही देखती है कि राजा इस लड़की के बारे में पूछ रहे हैं, दाई माँ झूठ बोलती है, कहती है कि ये मेरे बेटी की लड़की है।
दोस्तों तभी राजा कहते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तुम क्या मेरी शादी करा दोगी। तभी दाई माँ कहती है कि नहीं, ये मेरी बेटी की लड़की है, तुमसे शादी नहीं करेगी। दोस्तों उसके बाद राजा हट करने लगते हैं, फिर भी दाई माँ कहती है कि नहीं, ये लड़की आपसे शादी नहीं करेगी। दोस्तों राजा घर आ जाते हैं और अपने जो भी मंत्री और सलाहकार थे उनको उस लड़की के घर भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ उस लड़की से बोलना कि यानी राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। परंतु दोस्तों उस लड़की के घर से यही रिएक्शन आता है कि लड़की राजा से शादी नहीं करेगी। दोस्तों राजा साहब जान जाते हैं कि सब दाई माँ का हाथ है। दाई माँ को मंत्री भेजकर उठवा लाते हैं और उनको काफ़ी पीटते हैं। तभी दोस्तों दाई माँ सोचती है कि अगर मैं मुंह नहीं खोलती हूँ तो इस धरती पर अनाथ हो जाएगा। तभी दाई माँ कहती है कि ये आपकी लड़की है और आप इसी से शादी करना चाहते हैं। दोस्तों यह बात सुनकर राजा के पांव तले ज़मीन फट जाता है और वो सोचने लगते हैं कि मैं कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। राजा दोस्तों अपने लड़की को देखकर वो सोचने लगे कि मेरी लड़की अभी तक जिंदा है। राजा ने निर्णय लिया कि मैं इसे ज़रूर मारूंगा। दोस्तों वहाँ से राजा अपने लड़की को लेकर घर चले जाते हैं और अपने पुत्र से जाकर कहते हैं कि तुम इस लड़की को ले जाओ, जंगल में छोड़कर आना, नहीं तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। दोस्तों राजा का जो लड़का था राजकुमार सोचने लगा कि मैं अपनी बहन को लेकर नहीं जाता हूं तो मेरा जान खतरे में आ जाएगा। दोस्तों वो राजकुमार लेकर अपनी बहन को जंगल की तरफ चल देता है और जंगल में जाकर अपनी बहन को नहीं मारता है दोस्तों, भगवान भरोसे छोड़ देता है और कहता है हे बहन जा, तू इस जंगल में आज़ाद है, अगर भगवान तेरा साथ दिया तो तू जिंदा रहेगी, नहीं तो तुम्हें जानवर मारकर खा जाएंगे। परंतु दोस्तों राजकुमार अपनी बहन को नहीं मारता है, एक हिरण को मारता है और मारकर उसके दोनों आँख निकालकर राजा के पास आकर दे देता है। दोस्तों राजा हिरण का आँख देखते हैं, खुश हो जाते हैं, वो समझने लगते हैं कि मेरे राजकुमार ने अपनी बहन को मार दिया। दोस्तों उधर जो कि यानी राजा की लड़की थी वो उसके पास जो भी एक कपड़े थे वही पहनकर उस जंगल में रहा करती थी छिप छिप कर। ऐसे ही दिन गुजरते गए दोस्तों और उसके देह पर जो भी वस्त्र था वो फट चुका था, यानी अब वो नंगा हो चुकी थी। और दोस्तों अब जो उसके पास यानी कहे तो गाछ वृक्ष के पत्ते थे उसी से अपना तन ढककर रहा करती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, उसी यानी जंगल में एक राजकुमार यानी शिकार करने के लिए जाते हैं। तभी देखते हैं कि एक सुंदर लड़की इस जंगल में घूम रही है। तभी वो लड़की नंगी थी। जैसे ही राजकुमार का नज़र पड़ता है वो लड़की शर्मा जाती है और अपने बदन को यानी कहे तो गाछ वृक्ष के पत्तों से ढक लेती है और कहती है कि आप कौन हो, आपके ऊपर जो भी यानी कपड़ा है वो मुझे दे दीजिए, तब मैं आपके सामने आऊँगी। राजकुमार वैसे ही करते हैं दोस्तों और कपड़ा दे देते हैं। जैसे ही लड़की सामने आती है राजकुमार देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों लड़की अपने बारे में खास कुछ नहीं बताती है और राजकुमार से शादी कर राजकुमार के घर रहने लगी। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन यही राजकुमार दोस्तों उस लड़की के पिता यानी राजा के पास जाते हैं भेंट करने के लिए। जैसे ही राजा अपने लड़की को देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कौन है। तभी राजकुमार कहते हैं कि यही तो मेरी पत्नी है। दोस्तों पर राजा नहीं चाहते थे कि मैं अपने बेटी को इस राजकुमार के सामने चिन्हूं और बताऊं। दोस्तों वो घूमकर वहां से आ जाते हैं। तब उनके घर एक अच्छा लड़का जन्म लेता है। दोस्तों राजकुमार काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया और राजकुमार के घर बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। अब राजकुमार सोचते हैं कि अपने पत्नी से कुछ पूछूं कि इसका हकीकत क्या है, ये किसके घर की है। तभी दोस्तों उसकी पत्नी बताना नहीं चाहती थी, परंतु राजकुमार ने उसे बहुत डरवाया। उसके बाद जो कि राजकुमार की पत्नी थी वो सारा सच्चाई बता देती है। जैसे ही राजकुमार जानते हैं सीधा उस राजा के पास जाते हैं अपने पत्नी को लेकर और कहते हैं कि आपसे क्या इस धरती पर कोई नहीं है जिसके घर लड़की जन्म लेती है उसके घर माता लक्ष्मी का वास होता है, और आपने क्या किया, अपने लड़की को मरवाने का प्रयास किया, वो भी 3 बार। दोस्तों यह बात सुनकर राजा को शर्म आने लगी और राजा का सर यानी लाज से नीचे झुक गया और अपने किए पर गलती का एहसास करने लगे। उसी वक्त दोस्तों राजा की रानी भी आ जाती है और वो काफ़ी खुश होती है और कहती है कि हे बिटिया तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा सपोर्ट किया परंतु तेरे पापा की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों राजकुमार और राजकुमारी की पत्नी माफ़ करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी राजा की कहानी जो कि अपनी बेटी का सर काटना चाहता था परंतु उसे पता नहीं था कि एक स्त्री का महत्व जीवन में क्या होता है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि कहानी बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है मेरे दोस्त।
इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों और मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।